और इंडोनेशिया के पास इस वक्त ये जो अध्यक्षता है, अब ये आधिकारिक तौर पर भारत की ओर भारत को सौंपी जाएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है इंडोनेशिया की धरती, इंडोनेशिया की राजधानी बाली में, जहां पर इंडोनेशिया अब G20 की अध्यक्षता जो है वो आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपेगा। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 3 विकासशील देशों का पहली बार ट्राइका बनेगा, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। अगले 3 सालों तक आप कहें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो G20 की अध्यक्षता है वो 3 विकासशील देशों के हाथों में होने की वजह से ऐसा समझा जा रहा है कि वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की जो आवाज है अब पुरजोर तरीके से रखी जाएगी, समझी जाएगी। और विकास की इस पूरी धारा में जब विश्व ऊर्जा सुरक्षा, जब पूरा विश्व खाद्य सुरक्षा, पूरा विश्व महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों से इस वक्त परेशान है, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से परेशान है, तो दुनिया के 75% की जीडीपी में योगदान करने वाले ये 20 देश अब इस बात पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि विश्व की नीतियों के केंद्र में होना क्या चाहिए। और इसमें भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ दिन पहले ही 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखा है दुनिया के। स्पष्ट तौर पर जो वसुधैव कुटुंबकम है उसको केंद्र में रखते हुए ये G20 की जो पूरी की पूरी अवधारणा अध्यक्षता की है वो भारत करने जा रहा है। अगले 1 साल काफी अहम होने जा रहे हैं भारत के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा बैठकें आयोजित की जाएंगी। और न केवल G20, बिजनेस की बात करें तो B20, थिंक टैंक की बात करें तो T20, जो समितियां हैं, संस्थाएं हैं, संस्थानों का जो मिलन है C20 के जरिए, इस तरह से अलग अलग फोरम्स पे ये जो अलग अलग बैठकें होने जा रही हैं 500 से ज़्यादा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधिकारिक तौर पर 200 से ज़्यादा बैठकें होने की उम्मीद है। और कल्मिनेशन भारत उम्मीद करेगा कि जब नवंबर 2023 में भारत में नई दिल्ली में जब इस पूरे समायोजन का, पूरे आयोजन का, अध्यक्षता की पूरे साल भर जो आयोजन किए गए हैं उसका जब समापन किया जाए तो विश्व को एक ऐसी दिशा मिले, विश्व को कुछ ऐसे समाधान मिले जो आज की ज़रूरतों के मद्देनज़र, आज की परेशानियों को मद्देनज़र विश्व को एक सही दिशा में ले जाने का काम करें। और वही कोशिश प्रधानमंत्री एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे जब कल और परसों ये जो इंडोनेशिया दौरा है प्रधानमंत्री का, उसके जरिए पूरे विश्व को एक बार फिर से भारत की प्राथमिकताओं के साथ भारत के विचारों को साझा करते हुए नजर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इंडोनेशिया की राजधानी बाली, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये प्रधानमंत्री का दौरा बहुत ही अहम इस लिहाज से भी क्योंकि G20 की अध्यक्षता तो भारत को सौंपी ही जाएगी। इसके अलावा जो द्विपक्षीय कार्यक्रम है, द्विपक्षीय नेताओं के साथ मुलाकात है, वो भी बहुत ही अहम है भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत इस वक्त की जो समस्याएं हैं, इस वक्त की जो प्राथमिकताएं हैं विश्व की, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है। और इसमें काफ़ी अहम ये है कि भारत उन समस्याओं पर अपने विचारों को किस तरह से रखता है। जैसा कि आपको पता है कि कल सुबह भारतीय समय के अनुसार करीब 7 बजे ये वर्किंग सेशन शुरू हो जाएंगे। जो पहला ही सत्र है वो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना के काल के बाद में जो खाद्य सुरक्षा की खाद्य सुरक्षा का जो संकट है वो पूरी कम से कम विकासशील देश और जो कम विकसित देश हैं उनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या बन करके आया है। तमाम दुनिया के देशों में जो खाद्य पदार्थों की कीमतें, सप्लाई चेन डिसरप्शन होने की वजह से ये समस्या उभरी है, उसका कुछ समाधान पूरा देश, पूरी दुनिया एक तरह से पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊर्जा की जो मांग है, उसकी ऊर्जा की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं। इस पूरे संकट के दौरान, कोरोना संकट के दौरान, जब यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के संकट के तौर पर विश्व ने ऊर्जा संकट को महसूस किया, तो आपने देखा होगा कि जो यूरोजोन है, जो अमेरिका है, वहाँ पर लगातार क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी। क्रूड ऑयल की कीमतों में अब थोड़ी सी नरमी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ऊर्जा सुरक्षा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। 2030 तक अगर कार्बन फुटप्रिंट को सभी देशों को मिलकर के एक साथ कम करना है, तो कैसे ये सारे के सारे जो
20 प्रमुख देश हैं वो कैसे एक राय, एक मंच पर आकर के इसका कोई समाधान निकालते हैं, उस पर कोशिश की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की राजधानी बाली पहुंच गए और लगातार जो इस दौरे से जुड़ी जानकारियां हैं वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है न्यूज़ नाइट, देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के तहत अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हम देवी चकम्मा का मंदिर बनाकर ही रहेंगे। नियम बनाने वाले आखिर होते कौन है ये लोग? मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, और हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। आपको कट्टाबोमन को पकड़ना है ना, मैं आपकी सहायता करूंगा। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने बाली रवाना हुए पीएम मोदी। कहा भारत की उपलब्धियों और वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर होगी बात। क्या है G20 की चुनौतियां और क्या है भारत का एजेंडा, करेंगे विशेष चर्चा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन हुआ पूरा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कैसा था माहौल। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में क्या कहा कोर्ट ने। दिल्ली में चल रहे ट्रेड फेयर में कैसा रहा पहला दिन। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज़ नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। नाइट के प्रायोजक हैं